वो बीमारी से नहीं मरे। अंग्रेजों ने इनको धीरे 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 एक जहर आलू जहर खाई ने आदमी मरी गया। और ये ऐसे इंसान थे, एक आदिवासी की सहायता वहां से यहाँ से वहां करते थे और उस जंगल से इस जंगल और इस जंगल से इस जंगल घुमा करते थे और आदिवासियों के तमाम प्रकार की सहायता करते थे। ऐसे हमारे बीच में बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोग प्रतापगढ़ के लिए नहीं मना रहा है, ये जन्म जयंती आज पूरा देश मना रहा है। देश के साथ साथ में विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय भी इस जयंती को मना रहे हैं। मैं आप लोगों को कहता हूं, ये प्रतापगढ़ की धरती पर जब मैं आया करता था 2012-2013 के अंदर, तब आप लोग हम आदिवासी हाँ के नहीं हाँ, ये बिल प्रदेश क्या है, ये जोहार क्या है, वो भी पता नहीं था। और प्रतापगढ़ के कुछ साथी जब हमने 2011 में डूंगरपुर के अंदर हाईवे जाम किया था आदिवासी बच्चों के लिए बीएड में सीटें बढ़ाने के लिए, टेट में 36% कराने के लिए, तो यहाँ से कुछ लोग आए थे और वहां पे हाईवे पे हमने बोला था कि जय भील। तो आपके प्रतापगढ़ वाले बच्चे नाराज होकर भाग गए। हम तो भील नहीं है, हम तो मेणा है। भील मेणा के चक्कर में हम नहीं पड़ रहे, लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि आप ठीक है भाई, आप मेणा लगाओ, जो भी लगाओ, रावत लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन आप लोग आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके दादाजी का नाम, पिताजी का नाम और आपका मतदार नाम हमें पटवारी के डिजाइन, तहसीलदार के डिजाइन जोड़ा ने देखो आना में हो रखी हुए तो बूझ, माल, कटारा, ननमा यही लोग ज्यादा इस इलाके में रहते हैं। और पटवारी ने निकाला और ये सारे ननमा, सारे माल, सारे बूझ, ये सारे उनके दादाजी मतदार नाम भील कटारा, भील ननमा, भील बूझ, ये सारे नाम आए। तब उनको समझ में आ गया नहीं यार गड़बड़ हो रहा। और आप और हमारे ऐसे गोत्र लगाने की वजह से आज हमारे बीच में मैं आज खुल के कहना चाहता हूँ, मैं बेबाक आवाज से कहना चाहता हूँ, थावरचंद डामोर, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में मीणा लिखा हुआ है। उमेश डामोर, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में मीणा लिखा हुआ है। मैं रोत, मेरा एक छोटा भाई है, मतलब रोत गोत्र का ये राजकुमार रोत है, वो जाति प्रमाण पत्र में मीणा लिखा हुआ है, भील लिखा हुआ है, लेकिन जमीन की नकल में मीणा लिखा हुआ है। तो उधर के जो मीणा है वो कहते हैं यार भील तो है, लेकिन कहाँ है भील? या थावरचंद मीणा है, उमेश मीणा है, राजकुमार मीणा है। तो जो हमारा आरक्षण है वो आरक्षण सदियों से वो लोग उठाते आए हैं। हम आरक्षण कौन ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहे हैं, इस बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारे समाज की वजह से हुई है। हमें मोटाहा, हमें रावत हा, उंगड़ा प्रताप हो, वो मन्नालाल रावत देखो कहाँ का ये तुम्हारे प्रतापगढ़ का ये था, प्रतापगढ़ का ये चिकलाड़ का, वो मानसिक रूप से बीमार हो गया। इन्हें हम क्या आगरा ले जाओ या उदयपुर ले जाओ या बांसवाड़ा ले जाओ, करम लगा रहा है दिमाग में हमकी क्या, बार बार धर्म की बात करता है। मैं धर्म, मैं ठेकड़ा, मैं माकड़ा, अरे होकर वो धर्म हुए हो क्या रोटी दी जा रहा है धर्म? हमको विकास के काम चाहिए, हमको रोड चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ स्कूलों में मास्टर नहीं है, मास्टर चाहिए, और मास्टर है तो भवन नहीं है, भवन चाहिए। हमको ये सारी सुविधा चाहिए। और आज राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, धर्म की राजनीति में पड़कर
हमारे आदिवासियों को सत्यानाश कर रही है। यही लड़ाई हमारे बिरसा मुंडा जी ने लड़ी थी। उस समय बिरसा मुंडा छोटे थे और वो ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ने गए। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि यहाँ ईसाई मिशनरी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। फिर बाद में वो वापिस निकल के आए तो कुछ पंडित लोग भी उनको दूसरा धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्होंने उनको भी त्याग दिया और आदिवासियों को एक करने का काम किया। तब से ये आदिवासी इलाके में प्रसिद्ध हुए। और ये खाली झारखंड में जन्म नहीं हुआ है, उनका पूरे भारत देश के आदिवासी आज 15-16 करोड़ आदिवासी इस बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। और हमें भी अपने अपने घरों में उनकी मूर्ति लगानी चाहिए, उनका फोटो लगाना चाहिए और सुबह शाम उनको हाथ नमन करके हमारे बच्चों को कहना चाहिए कि बालक ए सरा तारा भगवान आ रहे क्या इन्हें पकलाक बीजी सब छोड़ दे, तो वो छोड़ देगा सब। गौतम जी जाओगे सब जाओ छोड़ देगा। गौतम जी रोज जाते हैं, ठीक है जाओ, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गौतम जी अपन जाओ नोंगड़ा पड़ो लैपटॉप दान पत्र है में 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया नारियल चढ़ाते वहां रख के आते। वो नारियल कौन खाता है? कोई आदिवासी खाता है क्या? फोटो भरे दान पेटी खोलते, ये लंबी लंबी छोटी वाले बड़े बड़े पेट वाले दान पेटी खोलते, लाखों रुपए निकाल जाते ले जाते और वही पैसा आदिवासियों के आरक्षण के विरोध में काम में लिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों आपको जागना होगा और आदिवासियों को एक करना होगा। ये बात मैं डूंगरपुर से यहाँ करने के लिए आया हूँ। जब आप लोग जागे नहीं थे तब मैं यहाँ प्रतापगढ़ में आया करता था और प्रतापगढ़ में एक मेरा दोस्त था, वो अगली बार का विधायक था रामलाल, कांग्रेस का मेरा दोस्त था। मैं आपको खुले के जाना चाहता हूँ, मेरा दोस्त था। और उस समय नंदलाल मीणा जी आपके यहाँ के मंत्री थे। नंदलाल मीणा जी मंत्री थे और नंदलाल मीणा जी मंत्री रहते हुए एक राजपूत भाई ने एक आदिवासी बालिका को खजूर खवा गई थी गोपुरम में, छेड़खानी की और सारे लोग, हम पहली बार प्रतापगढ़ हो रहा था, सारे लोगों ने उसकी धुलाई कर दी। और उसके बाद में ये कौन सा थाना है भाई? सावनगढ़ थाने में चढ़ाई कर दी, पुलिस वालों की ठुकाई कर दी। नहीं करना चाहिए था, वो गैर कानूनी काम था। लेकिन तब से ये प्रतापगढ़ में भूचाल आ गया और आदिवासी में जन जागरण तेज गति से हो गया। और नंदलाल जी को भी कहना पड़ा, पुलिस वालों को एसपी को कहना पड़ा, यहाँ काम करना है तो आदिवासी के भले के लिए करना, नहीं तो चले जाना। ठीक उसके बाद में चुनाव हुए, रामलाल एमएलए बन गया। रामलाल ने भी बहुत गालियां दौड़ाई और फिर बाद में रामलाल भी हार गया। फिर आपका हेमंत बन गया और हेमंत भी बहुत गालियां दौड़ा रहा है, मंत्री बन गया। और मैं तो खुल के लेके जाना चाह रहा हूँ, अगली बार हेमंत भी हारेगा और आप कैसे कोई आदमी एमएलए बन के विधानसभा पहुंचेगा, तब जाके प्रतापगढ़ के आदिवासियों की बात सही होगी। और नल चौराहे बना रखा है, वहां खुंजा भीड़ चौराहे होगा और जहाँ चौराहा खाली है वहां पर आदिवासियों के पुरखे के मूर्तियां लगेगी। आप लोग लगाओगे, हम लोग लगाएंगे, आपका बिरसा मुंडा की मूर्ति लगेगी, टंटिया भील की मूर्ति लगेगी। ये सारी मूर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे। क्या आप लोग करोगे नहीं करोगे? मान लो यहाँ से निकल रहे हैं, सुहागपुरा के लोग हैं, खमेरा का लोग हैं, घाटों के लोग हैं, या उधर आसपास छोटी के लोग हैं, दरियाबाद के लोग हैं, प्रतापगढ़ में आए, बड़ी बड़ी मूर्तियां देख ली, कनारी मूर्ति है तो था क्या होगा? अरे आ तो महाराणा प्रताप की मूर्ति है, आ तो फलाना की मूर्ति है, आ तो ढेमका की मूर्ति है, मागड़ा की मूर्ति है। तो बच्चा कहेगा मैं तो किताब में पढ़ा है, पुंजा भील, बिरसा मुंडा, चार कानो भैरव, कालीबाई क्लास हुआ, ये बासिया भील, ये इनकी मूर्ति क्या है? कहा गई? जब ये उनकी मूर्तियां लग रही थी तो तुम कहां सोए हुए थे? ये बच्चा आपको पूछेगा, तब आप क्या जवाब दोगे? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज के बाद जहां भी चौराहा खाली दिखे, जहां भी गांव खाली दिखे, वहां पे आदिवासी पुरखों के नाम से
पत्र लगाना चालू कर दो, आने वाले समय में हम लोग वहां मूर्तियां लगाएंगे। ये पावर भी आपको कुदरत देने वाली है। क्या आप लोग ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? ये करना चाहिए, ये करना पड़ेगा। और साथ साथ में ये जो आपके बीच में एक और बिरसा भगवान के साथ में टंटिया भील भी उठा रखे, जिसको लोग मामा मामा कहते हैं। मामा एक प्रकार की गाली भी है। उधर कौन है? अरे तो मामा मतलब अपन को लोग कहते हैं कौन है? अरे मामा है, कटा हुआ है, अरे बिलड़े हैं, मेड़के फटे हुआ है, आ मामा है। ऐसा लोग मध्य प्रदेश में कहते हैं, गुजरात में कहते हैं। ये हमारी ये लड़कियां जैसे ये आपकी ओढ़नी ओढ़ के जाती है तो कौन की छुरी है? तो मामा की छुरी है, ऐसा बोलते हैं। मैंने सुना है, मैं इंदौर में जब बीएड करने गया था तब मैंने सुना। तो टंटिया भील का जन्म खलवा में हुआ, पंधाना में। और टंटिया भील ऐसे व्यक्ति थे, अब इस चीज को अपन मानते नहीं है, लेकिन इनको कहा जाता है कि यहाँ से टंटिया भील गायब होते और 10 मिनट के अंदर दरियावाद के अंदर प्रकट हो जाते। वहां से गायब होते तो सीधे छठ प्रकट हो जाते। ऐसी ताकत इनको कुदरत ने दी थी। ये भगवान नहीं होके एक महाशक्ति थी, ऐसा उनके पास पावर था, ताकत थी। तो यही पावर किसी आदिवासी में मिल जाए और ये पावर आपको पता ही नहीं चले कि हमारे आदिवासी में ऐसा पावर और ऐसा भगवान था। आज इतने साल हो गए, किसी ने पता नहीं लगने दिया, लेकिन हम आप लोगों को बताते तो आप लोग सोचते ये तो कांति में झूठ हुई है। आप अटक बोला वाला हमारा झूठ है, ये झूठे व्यक्ति नहीं है। यही एक आदमी है जिन्होंने आदिवासियों के लिए पहला अधिकार दिलाया और जिनसे सीख के बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाया। और आपके टंटिया भील ने आदिवासियों को आरक्षण दिलाया। और आदिवासियों को आरक्षण किस प्रकार दिलाया कि टंटिया भील को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार के लोग 500 से 1000 रुपये उस जमाने में इनाम रखा था। और टंटिया भील ने कहा अरे यार इनाम तो रखा है, लेकिन मुझे पकड़ेगा कौन? और ये अंग्रेज लोग पकड़ लेंगे तो मेरे आदिवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो टंटिया भील ने कहलवाया कि भाई आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करोगे तो हम आदिवासी टंटिया भील को पकड़ के लाएंगे। इस प्रकार से 100 लोग भर्ती हुए, 200 हुए, 500 हुए, 1000 हुए, 10,000 हुए। इस प्रकार से अंग्रेजी की सेना में आदिवासी पुलिस वाले भर्ती हो गए और उन्हीं आदिवासियों के मार्फत से टंटिया भील पकड़े गए और टंटिया भील को भी मार दिया गया। ये सारी बात कोई जानता नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कार्यक्रम करके मुझे छोटी शरण और जाना है, वहाँ पे और लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी बोला। क्योंकि एमएलए साहब भी बैठे हुए हैं, ये थावर भाई मेरे छोटा आदमी है। उपचुनाव के अंदर हमने बहुत मेहनत लगाई, 52,000 वोट लेके आए। अगली बार थावरचंद हम चुनाव प्रचार करने नहीं आए, मैं भी कुछ चुनाव लड़ा, लेकिन थावरचंद भारी बहुमत जीत गया। और आपके प्रतापगढ़ का जो भी आदमी चुनाव लड़े, मांगीलाल ननमा, वो अच्छे खासे वोट लाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेकंड पोजीशन रहा वो आदमी निश्चित रूप से जीतता है। थावरचंद हो, चाहे उमेश हो, चाहे आपका जय कृष्ण पटेल, डेंडोर है, वो पटेल नहीं हो, डेंडोर हो, ये सारे सेकंड पोजीशन रहे थे, वो एक झटके से जीत गए। तो जो आपके सेकंड रहे हैं वो आने वाले समय में आप उन सबको जिता दोगे तो निश्चित रूप से सरकार चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, आदिवासी मोरे आवी ने होंगड़ा पड़ेगा। ए बात से हमें समर्थन आलो, हमारे मुख्यमंत्री बनबो है, खड़ी बना हमें साथी में रुकी रहूंगा। आप लोग हमको समर्थन दो, आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, ये हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पे कहना चाहता हूँ, राजनीतिक भाषण नहीं है। बिरसा मुंडा ने सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, आदिवासी धार्मिक आंदोलन के साथ साथ में पॉलिटिकल आंदोलन भी लड़ा था। पॉलिटिकल आंदोलन के अंदर अंग्रेजों को हराने का काम किया था, ये बिरसा मुंडा थे। और इनसे प्रेरणा लेके हम लोगों ने फर्स्ट बार में आपके इस इलाके में आया, तब से मैंने कहा कि प्रतापगढ़ में जो पवन चक्कियां चल रही है, उस पवन चक्की रोकने का काम
कोई मंत्री नहीं करेगा, कोई संतरी नहीं करेगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं करेगा, कोई कर्मचारी भी नहीं कर पाएंगे। करेगा तो गांव का व्यक्ति करेगा, गांव की ग्राम सभा करेगी। और आपकी जो भी अंदर के अंदर ग्राम सभा बनाई, उन ग्राम सभा ने लिख के दिया कलेक्टर को कि पवन चक्कियां चल रही है, या तो 100 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये उस गांव को दे, 10,000 कमा रहा है तो 5,000 उस गांव को दे, नहीं तो तेरी पवन चक्कियां लेके चला जाए। ये प्रस्ताव बना के दिया। और आपके प्रतापगढ़ के अंदर जगह जगह खड्डे खोद डाले, बोर खोद डाली और जगह पोले करना की। तो हमने कलेक्टर को लिख के दिया कि पवन चक्कियां बंद होनी चाहिए। तब से पवन चक्कियां वाले आपके प्रतापगढ़ में देखते नजर आ गए, नहीं आज तक नहीं लगी। ये पावर आप लोगों ने दिखाया, ये पावर हमने भगवान बिरसा मुंडा, कंटिया भील जैसे व्यक्तित्व के धनी से हमने सीखा और सीख के आपको बताया। ये पावर की वजह से आज पवन चक्कियां कम होने लगी है। पवन चक्कियां जैसे चलती है, उससे जब वाइब्रेट होता है, इंसान बीमार होता है, वो बीमारी भी आपसे थोड़ी गायब होगी। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये कटारों का खेड़ा है, कहाँ है? यहाँ आसपास कटारों का खेड़ा के अंदर खदानें चल रही थी। वहां पे हमने एक बहुत बड़ा चिंतन शिविर किया और चिंतन शिविर करने के बाद में ग्राम सभा का गठन किया। और ग्राम सभा के माध्यम से हमने कहा ये जमीन आदिवासियों की है, यहाँ पे कोई खदान नहीं होगी। और ये खदान करके आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो रहा, इसलिए खदान लेके आप चले जाओ। कलेक्टर को लिख दिया, सारे गांव वाले ने साइन कर दिया और फिर वो खदान बंद हो गई। ये पावर आप प्रतापगढ़ वासियों ने दिया और वो हमने बताया आपको, हमने भी नहीं बताया। ये भगवान बिरसा मुंडा और भगवान कंटिया भील की वजह से आप लोगों को ये पावर मिला। दूसरा ये था, अभी एक भाई बोल रहा था पंडावा का, पंडावा के अंदर हम लोगों ने जन जागरण किया, वहां पर भी ग्राम सभा बनाई और वहां पे वन विभाग को बोला ये जमीन वन विभाग की नहीं है, ये जमीन आदिवासियों की है। जब से ये धरती बनी तब से आदिवासी रह रहा है। वन विभाग तो बहुत बात की बात है, आजादी के पहले अंग्रेजों के समय वन विभाग बनाया, उससे पहले आदिवासी रह रहा है। तुम्हारा वन विभाग लेके मुटका मत तो आज के बाद में पंडावा में भी जो वन विभाग का कब्जा था, वहाँ आदिवासियों ने अपने स्तर पे काम चालू किया है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग सावधान रहे, सचेत रहे। संविधान की 5वीं अनुसूची, ग्राम सभा, पैसा एक्ट, जितने भी पावर हैं वो सारे पावर आपके अंदर है, संविधान में दे रखे हैं। ये सारी व्याख्या में धीरे धीरे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग ऐसे व्यक्ति को जिताइए, ऐसे व्यक्ति को माइक दीजिए, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक प्रतिनिधित्व दीजिए जहां आप लोग मुसीबत में हो और वो लोग आपके बीच में चाहे 2 घंटे चाहिए, चाहे 4 घंटे ही सही, चाहे 1 दिन लेट ही सही, लेकिन आपके बीच में आके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। सरकार प्रशासन से लड़ाई लड़ने के लिए वो आपके साथ में ताल से ताल मिला के काम करे। ऐसे व्यक्ति को अगर आप लोग नेता बनाओगे तो निश्चित रूप से आपका भला हो सकता है। निश्चित रूप से कंटिया भील और आपके बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पर आप लोग चल रहे होंगे और उनके जो भी इशारे हैं अंदर अंदर ही वो आप लोग काम कर पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को कभी आपके इलाके मत बुलाइए जो गैर संवैधानिक काम करता है, जो संविधान के विरुद्ध काम करता है, जो प्रशासन के विरुद्ध काम करता है, जो बोलता तो है आदिवासियों की बातें लेकिन जो संविधान को खालसा मानते हैं, संविधान को खत्म मानते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने बीच में बुलाकर न फंसना है न फंसाना है किसी को। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, यहाँ का जो मीडिया हो, आईबी हो, जो भी सुन रहा है, तो आदिवासियों के जरूरत मुद्दे हैं, अगर समय रहते मुद्दों को आपने सुलझाया नहीं, समझाया नहीं, तो हम लोगों को आंदोलित होना पड़ेगा। वो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आदिवासियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। इसमें जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की रहेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी इसी मंच के मार्फत से हम लोग कतई किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रताड़ित शोषित नहीं करना चाहते। अभी आप लोग देख रहे हैं, कल परसों से सारे हमारे ये विधायक बैठे हुए हैं। एक देवली विद्यालय के अंदर नरेश मीणा
ने एसटीएम को थप्पड़ मारा। कौन कौन जानते, जरा हाथ खड़ा करो, सारे जानते, जरा फोटो ले लो और इसका वीडियो हम लोग आगे भेजेंगे। उस थप्पड़ का हम लोग विरोध करते। क्या करते? उस थप्पड़ का विरोध करते क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। अब थप्पड़ क्यों मारा, क्यों नहीं मारा, वो एसटीएम जाने। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने समावता गांव के अंदर गांव की गाड़ियां, गांव के पशु पक्षी, गांव के जो भी मकान थे उनको जलाने का जो काम किया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इस प्रकार से जो पुलिस वाले, जो भी प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों को डराने का काम किया, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देना पड़े, जो भी करना पड़े। आने वाले समय में हमारा एक डेलीगेशन यहाँ एमएलए साहब बैठे हुए हैं, हम लोग सारे देवली नहरा जाएंगे, वहां से सत्यता का पता लाएंगे और ज्ञापन देना पड़े तो हम लोग उस गांव के समर्थन में ज्ञापन देंगे। और वो लोग समझेंगे कि प्रतापगढ़ के लोगों ने, दिल प्रदेश के लोगों ने हमारे लोगों को समर्थन दिया। तो आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं कि 17 सीटें तो अपने इस इलाके की रिजर्व हैं और आसपास की 10 सीटें और हैं, 27 हो गई और उस इलाके की 15 सीटें रिजर्व हैं। तो 40 सीटों में से अगर हम लोग 20 या 25 सीटें जीतने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से आपके 3-4 मिनिस्टर बन सकते हैं और उप मुख्यमंत्री बन सकता है। चलो मुख्यमंत्री नहीं बने तो भी उप मंत्री बन सकता है। तब जाकर आपका ये माही डैम का पानी यहाँ पे आ सकता है और सारे प्रतापगढ़ के इलाके में जितने भी आदिवासी किसान हैं उनको पानी मिल सकता है। आपको इंदौर जाने की जरूरत नहीं है, मंदसौर और नीमच जाने की जरूरत नहीं है। ये एक आदिवासी का बेटा ही बोल सकता है। लल्लू बच्चो आदमी जैसे पहले वाले मंत्री ने, आज का मंत्री नहीं बोल सकता है। जिगरा होना चाहिए लड़ाई लड़ने का, बोलने का। इतने साल हो गए, साला अंडू पांडू गांडू समझ के आदिवासी के वोट लगे। यह पानी आना चाहिए था माही डैम का, पहाड़ पर चढ़ाकर। ये किशन जी मार साहब बोल रहे थे वो पानी उनके, कौन सी घाटी बोलते हो, प्यारी घाटी क्या होते हो किशन जी, वो आपकी घाटी कौन सा, पहाड़ कौन सा, जोर वापसी की पहाड़ी में वो पानी चढ़ जाता, पूरे पीपलखुट को पानी मिलता, इधर से प्रतापगढ़ को पानी मिलता। तो प्रतापगढ़ के जो सूखे खेत हैं उन सूखे खेतों में फसल होती और आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, प्रतापगढ़ के अंदर थोड़ी सी शिक्षा में बच्चियों में कमी, बच्चियां थोड़ी स्कूल कम जा रही है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भाई बेटी, हम कहना चाहूँ, मैं मन से मैं कहना चाहता हूँ कि 5 बजे अगर आप लोग डूंगरपुर पांचवा साइड में आ जाओगे, उदयपुर साइड में आ जाओगे तो 16 बटे कम देकर स्कूल में होता हमारी सूरी लाइन टू लाइन लड़कियां लाइन टू लाइन लड़कियां दिखती है। तो मैं यहाँ पे 4 बजे जाता हूँ तो बच्चियां थोड़ी कम नजर आती है। इसीलिए आप लोग बच्चे को स्कूल भेजोगे, पढ़ाई कराओगे और यही बच्चा मैं इसे सामाजिक मन से बोल के नहीं जाना चाहता, लेकिन आप खुली बात बोल ही देता हूँ। बच्चे बड़े होकर शादी करा देंगे, शादी कराने के बाद में अरे बड़े तुम्हारा बहू लिया होगा तो वो बहू के पीछे पीछे भाग गए, डोकरा डोकरी को रोटी भी दे रहे, पानी दे रहे, बच्चा नहीं देता। लेकिन उसकी बेटी होगी तो बेटी की शादी भी करा दोगे तो उसकी मम्मी यानी माँ ने बाप बीमार होगा तो बच्ची दौड़ के आ जाएगी, पानी गर्म करके नमक डाल के अच्छी तरह से नहला के धुला के जाएगी। बाहर बीड़ी पीते तमाकू खाते वो भी लेके आएगी, 4 दिन लड्डू बना के खिला के जाएगी। तो बच्ची अच्छा काम करेगी, इसलिए बच्ची को पढ़ाने का काम करो। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो लड़के दारू पीने का काम कर रहे हैं वो दारू पीने का नशा बंद करें। और मैं पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि शाम के टाइम में अगर कोई पास में रहता है, शाम के टाइम में कोई मेहमान आ गया, अचानक से बच्चा और कोई घर वाले बेचते दुकान पर हेलमेट के बिना अचानक आ जाता है तो उसको ज्यादा परेशान नहीं करे। अगर ज्यादा परेशान कर दिया तो ये ठीक ऐसा नहीं है। ये आदिवासी इलाका है, यहाँ पे जो मामले चलते हैं उन मामलों को भी समझना सोचना पड़ेगा। और
हम लोग आने वाले समय में यहाँ के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। एक हमारे प्रदेश अलग बनना चाहिए और आदिवासी को जो आरक्षण है वो पूरा नहीं मिल रहा है, वो आरक्षण पूरा मिलना चाहिए। यहाँ की जल जंगल जमीन जो खत्म हो रही है उसको हम बचाने का आंदोलन करेंगे। ये लोग कहते हैं कि ये लोग विधानसभा चले गए, ये लोग दिल्ली चले गए, कर क्या रहे हैं? हम लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन औने पौने दाव पर नहीं जाए। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये रोड निकला तो क्या आप लोगों ने मुआवजा मांगा? नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अगर इस जगह पर किसी ब्राह्मण, बनिया और किसी राजपूत की जगह होती तो वो कोर्ट में स्टे लगा देता, कोर्ट में स्टे लगाने के बाद में रोड रुक जाता। लेकिन आदिवासी हो होंगे, अरे सरकारी जमीन, अरे सरकार नहीं थी, उससे पहले इस देश में आदिवासी रहता था। इसलिए आप जमीन के मालिक हो, इस देश के मालिक हो। संविधान में नहीं लिखा है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 5 जनवरी 2011 का जजमेंट में 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। बाकी प्रजा कहां से आई वो सुप्रीम कोर्ट जाने और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जाने। आपको कहना है ये जमीन हमारी है, जमीन हमारी माँ है, जमीन हमारी माँ बाप है। इस जमीन के बदले हम जमीन नहीं देंगे और सरकार जाए जहाँ जमीन ले ले। और मैं कहना चाहता हूँ, रोड बनाना तो आदिवासी की जमीन, डैम बनाना तो आदिवासी की जमीन, कॉलेज स्कूल जो भी बनाना तो आदिवासी की जमीन, तो दूसरों की जमीन नहीं किया, महाजा क्यों नहीं बनाता? ये सवाल आपको खड़ा करना पड़ेगा। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, अभी 2-4 वक्त और बाकी है और वहां से मुझे फोन भी आ रहे। आपने मुझे सुना, समझा और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं कोमा में था, मर गया।